तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे हैं। तो आपका स्वागत है आपके चैनल रीजनिंग मंत्रा में। और जो अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं होने का मतलब नेचर नहीं, स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आप यहाँ आने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और हमेशा अपने विचारों में भी शुद्धता लाइए, क्योंकि सफलता का सफर कितना अच्छा होगा ये हमारे विचार और व्यवहार पर निर्भर करते हैं। आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपका सफल होना भी सफल हो जाएगा, और आप खुद स्वस्थ के साथ साथ अपने विचारों को भी स्वस्थ रखें। और इस बीच एक महत्वपूर्ण क्या बोलूं, अति महत्वपूर्ण सूचना, आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा अभी वोट फॉर टाइम। और टाइम किसके लिए? लाइव क्लास के लिए। तो इस एक सप्ताह के अंदर मैं लाइव आऊंगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी टाइम शेड्यूल का तय होना, क्योंकि वो आप लोग ही तय करेंगे। मैं 24 घंटा फ्री हूं, लेकिन आप लोग नए नए पकवान बनाने में बिजी हैं। कहीं केक बन रहा है, कहीं गुपचुप, कहीं जलेबी, कहीं बर्गर, कहीं क्या डैगलोना कॉफी, मुझे पता नहीं नाम वो सब तैयार हो रहा है। तो आप लोग उसमें बिजी। उससे अगर आप लोग को समय मिले तो आप लोग टाइम जरूर वोट करिए कि किस टाइम पर आप लोगों को क्लास चाहिए, ताकि एक सामूहिक अच्छे भीड़ हो सके। भीड़ कहने का मतलब आप लोग एक जगह, एक अपने अपने जगहों पर, अपने अपने घरों पर एकत्रित हो जाएं, क्योंकि एकत्रित होना है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे लाइव क्लास में, ठीक है। बाकी आप अपने घर पर ही रहेंगे तो कम से कम हम एक साथ कम से कम 500 लोगों को पढ़ा सकूं, ताकि मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगे। और बहुत दिनों के बाद आफ्टर लॉकडाउन, इन लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन एंड इन लॉकडाउन में आप लोगों का दर्शन सिर्फ नाम से, दर्शन तो आपको करना है हमारा, सिर्फ नाम से हो सके तो जरूर से जरूर वोट करें। कमेंट सेक्शन में जाकर टाइम जरूर लिख दें कि कितने टाइम में आप लोगों को सहूलियत होगी। और हमारे पर्सनल मैसेज में, कमेंट बॉक्स में, जहां भी हो टाइम जरूर शेड्यूल करें। और मैं 500 लोग ही कह रहा हूं, क्योंकि 500 बहुत है अभी हमारे लिए। 500 से जितने ज्यादा वो हमारे लिए और बेहतर है। मैं इन महाशय की तरह तो हूं नहीं कि सर पटक कर सुन लीजिए इन्हीं की वाणी। महाकाल के आशीर्वाद से 5000 रोशन करना, स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी, मारकर जब चलाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपको कामयाब करना है तो आपको मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। मैं एक दो विद्यार्थी के लिए नहीं आया, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया, मुझे मौका दिया अनिल सर ने, तो बस एक कसम खा के, जय महाकाल, जय माहिष्मते। आपने इनकी वाणी सुनी होगी। अब मैं इनकी तरह तो चिल्ला नहीं सकता हूँ, सिर पटक नहीं सकता हूँ, ये निर्भर करता है आप लोगों पर। मुझे पता है अपार प्यार आप लोग का मेरे लिए है, इसलिए शेयर करें, जो भी करें। 500 स्टूडेंट होने चाहिए ताकि अच्छा लगे हमें भी। जय माहिष्मती। ठीक है, तो हम लोग आगे क्लास को देखते हैं और इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्लास में। खैर, ये शब्दों को विराम देते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पिछले सेशन में हमारा ब्लड रेशन कंप्लीट हुआ था, तो उसमें कुछ लास्ट में कुछ हमने होमवर्क दिया था, और उसे इस बार पहली बार किसी बॉयज ने अपना नाम दर्ज कराया है उसमें कमेंट करके, आशीष रंजन। और एक नया और कमेंट आया है मेघा स्नेहा के बाद एक और कमेंट है प्रियंका यादव का। पिछला सेशन नीतू महतो ने भी क्लास का उसमें आंसर किया था, लेकिन इस बार आशीष रंजन और प्रियंका यादव इन लोगों ने आंसर किया है। बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग आज जो आप लोगों को दिख ही रहा होगा वैसे, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये जो क्लास है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि अभी हम लोग इसके फॉर्मूला को समझेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से। बेसिक क्लियर होगा तो आपके इसके आने वाले जितने पड़ाव हैं उसको आप आराम से पार कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब क्या है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है और एडवांस, तीनों से मिलाकर पूछता है। और क्या क्या इस लेवल पर आएंगे वो हम लोग उसकी जिक्र करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम देख रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग, लेकिन ये हम लोग ने पढ़ा था रैंकिंग, अब ये नाम है लगा हुआ ऑर्डर। ये नाम ऑर्डर एंड रैंकिंग क्यों पढ़ा, इसकी चर्चा पहले करते हैं। तो आप देखते होंगे जैसे ही रैंकिंग का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और एक ऑर्डर इसमें डाले, तो ऑर्डर रैंकिंग में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्या पूछा जाता है। तो ऑर्डर में आप लोग क्वेश्चन देखें कि जो क्वेश्चन आता है आप लोग का, तो क्वेश्चन आएगा, कभी भी क्वेश्चन अगर इसका देखें तो आएगा कि श्याम, मान लीजिए आएगा श्याम राम से बड़ा है, ठीक है।
तो श्याम राम से बड़ा है, मोहन श्याम से छोटा है, तो बड़ा छोटा या फिर आगे पीछे, कोई तेज चल रहा है कोई धीरे चल रहा है, इस तरह से कभी भी ना ऑर्डर पर लगाने वाला कोई भी प्रश्न तो वो ऑर्डर पर रिलेट करता है, इसे नाम इसका ऑर्डर। तो इसमें कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो बड़ा या छोटा, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करेगा। बुद्धि और विवेक, ऐसा नहीं कि आपके कोई भाई का नाम विवेक हो, आपके मित्र का नाम विवेक हो तो विवेक को उठा कर लाए कि विवेक तुम पर निर्भर करेगा, तुम बनाओ। ये विवेक है, बुद्धि और विवेक। तो यहां पर और किसी विवेक के नाम पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि काला मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। इसलिए विवेक पर ज्यादा भरोसा नहीं करना, अपने विवेक पर भरोसा करना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, अगर मान लीजिए अगर इसका क्वेश्चन कैसा आता है हम पहले वो देख रहे हैं। क्वेश्चन है ऑर्डर पर, तो बोला जाएगा अगर राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से लंबा है, तो अगर राम श्याम से लंबा तो स्वाभाविक सी बात है श्याम इससे छोटा होगा। श्याम, राम क्या श्याम से लंबा है, बोला गया लेकिन उतना लंबा नहीं जितना मोहन है, उतना लंबा नहीं जितना मोहन है, तो मोहन इससे भी लंबा, मोहन यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह का ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर में उसको प्लेस करना, तो यही है ऑर्डर। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि मध्य में कौन है, तो मध्य में राम है। हाँ, एक चीज और कि अगर अभी हम लोग ने एक बार डायग्राम बनाकर बताया, इसे आप लोग इस तरह से बना सकते हैं कि राम श्याम से लंबा, तो राम श्याम से। आप लोग के पास पेज कम होना तो आप आराम से एक लाइन में इसे बना सकते हैं, पेज बचाइए। मोहन, लेकिन उतना लंबा जितना मोहन है तो मोहन आगे आ जाएगा, तो इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन पूछता है मध्य में, शुरुआत में, प्रथम में, ये और एक मिनट, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग किसमें डालते हैं, ऑर्डर में। और रैंकिंग वाला जो प्रश्न है ये आप देख रहे हैं, ये नीचे जो प्रश्न दिया हुआ ये रैंकिंग का है, और रैंकिंग के क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। और ये फॉर्मूला अभी एकदम बेसिक फॉर्मूला है आपका, अभी इस फॉर्मूला को अच्छे से समझिएगा क्या फॉर्मूला है, और आज के क्लास में एकदम बेसिक तथ्यों को ही जानना है, जिससे हम आगे आने वाले क्लास, इसके जो क्लास होंगे उसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो जो फॉर्मूला बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, एक तरफ मैंने हिंदी में बड़ा सा लिखा और इंग्लिश में थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है। ये दोनों क्यों लिखा गया और क्या अंतर है दोनों में, तो हम पहले फॉर्मूला समझते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना, मतलब कि टोटल। ठीक है, टोटल, और टोटल का अर्थ ही होता है जोड़, क्योंकि आप भी घर पर ये फॉर्मूला छोड़ दीजिए, आप इसको घर पर सोचिए, अगर कभी आप किसी वस्तु को लाने गए, किसी सामान लाने गए हैं, आपसे 3-4 सामान लाने बोला गया और अलग अलग मूल्य का हो सब, तो जैसे आप घर में अगर बताएंगे ना कि कितना लगा, तो आप सबका, अगर कोई 15 का है, कोई 20 का है, कोई 15 का है, फिर 25 का है, तो ये तीनों चारों मूल्यों को आप जोड़ेंगे तब बताएंगे कि टोटल कितना लगा। तो वही है टोटल। तो टोटल कभी भी निकालना हो, मैथ्स बनाए, रीजनिंग बनाए, या फिर घर में आप किसी चीजों को बता रहे हैं, तो सब में जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ेंगे क्या क्या, तो यहाँ प्लस क्या करना है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से क्रम, बाएं या ऊपर से क्रम। और हिंदी में अगर दिक्कत हो रहा है तो बाएं बताते, लेफ्ट है, जो कि हम पहले ही इंग्लिश में यहाँ पर लिख चुके हैं। तो बाएं या ऊपर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे स्थान, दाएं का अर्थ राइट है। अब यहाँ समझने वाला क्या है, जब बोला जा रहा है किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान, किसी भी व्यक्ति का बाएं या ऊपर, मतलब कि लेफ्ट के बारे में बात कर रहा है, प्लस है। ठीक है, किसी व्यक्ति का पंक्ति बाएं ऊपर से स्थान, लेफ्ट प्लस उसी व्यक्ति का, ये यहीं पर आपको समझना, उसी व्यक्ति का, उसी में किस व्यक्ति का, उसी में किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा वो। तो आप ध्यान दीजिए कि कुल व्यक्ति संख्या में जब हम लिख दिए किसी व्यक्ति का बाएं ऊपर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति, उसी का व्यक्ति कहने का मतलब जिस व्यक्ति का बायां पता है, जिस व्यक्ति का बायां लिखे उसी सेम पर्सन का हमको दायां पता होना चाहिए, उसी सेम पर्सन का दायां पता होना चाहिए, तब लेफ्ट प्लस राइट करके -1 कर देते हैं। हम लोग दोनों को, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ते हैं और -1 कर देते हैं। ठीक है, ये -1 क्यों करते हैं आगे क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा क्यों -1 करना पड़ता है, लेकिन अभी इससे मैं समझता हूं कि आप लोगों को बताना इसको ज्यादा जरूरी है अभी। तो यहां पर देख लेफ्ट प्लस राइट, अब देख रहे हैं हम लोग जो एक देख रहे हैं इस एग्जांपल से, अगर बोला जाएगा किसी व्यक्ति का राम का लेफ्ट से 15वां स्थान है और श्याम का राइट से 12वां स्थान है, और पूछा जाए टोटल निकालने की, तो क्या आप टोटल निकाल सकते हैं? तो देखिए यहां पर टोटल का फॉर्मूला क्या बता रहा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो ऐसी स्थिति में तो हम तो आराम से लेफ्ट प्लस राइट -1 कर सकते हैं ना, लेकिन ये कभी इससे आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए इसको मैं विस्तार पूर्वक यहां लिखा हूं, किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं ऊपर से स्थान।
मतलब जिस व्यक्ति का आपको बायां पता है, जिस व्यक्ति का बायां पता है उसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से स्थान पता होना चाहिए। मतलब कि कभी भी फॉर्मूला इसको बना रहे, कभी इस क्वेश्चन को बना तो सेम पर्सन होना चाहिए। जिसका पता है बायां से उसी का पता है दायां से हो, तभी हम निकाल सकते हैं। अलग अलग दो व्यक्ति का पूछ देगा तब यहां हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ज्ञात करवाना होगा तो इसके कंटेंट को और आगे बढ़ाएगा कि और क्या दिया हुआ। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या पूछा है कि टोटल पूछा है और राम का दिया और श्याम का दिया, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति का अगर लेफ्ट राइट देगा तो हम कभी उससे टोटल नहीं निकाल सकते हैं। टोटल निकालना हो तो मुझे एक ही व्यक्ति का बाएं ही पता होना चाहिए, उसी व्यक्ति का दाएं ही पता होना चाहिए। जैसे कि राम का लेफ्ट है तो अगर हम यहां पर राम ही लिख दे, राम का राइट, तब आप आराम से टोटल निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इस फॉर्मूला के अनुसार ये पुट कर रहा है कि बाएं या ऊपर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का, किस व्यक्ति का, जिसका बायां पता है। तो पता है हमको बायां राम का, तो इसी का मेरे पास दायां पता। अब दोनों को जोड़ के आप -1 आप यहां निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे जब भी फॉर्मूला बनाए टोटल निकालना हो तो दोनों व्यक्ति का अगर दिया हुआ है तो सेम पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आप लोग आ रहा होगा बाएं के साथ में लगा हुआ ऊपर और यहां दाएं के साथ लगा हुआ नीचे। तो ये ऊपर नीचे सिर्फ बताने के लिए है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बैठा है, इधर मुख किया हुआ है, ठीक है, तो इधर मुख अगर किया तो उसका बायां तो इधर होगा, बायां इधर है, इधर मुख किया तो बायां ऊपर है। तो अब देखिए क्या लिया, बाएं या ऊपर, इधर मुख किया हुआ है इधर, तो यहां है क्या है दाएं। नीचे क्या होगा, अगर मुख आप उधर करेंगे तो नीचे क्या होगा, नीचे दायां, तो ये लिखा हुआ दाएं या नीचे, तो ऊपर नीचे बाएं दाएं। और एक चीज आप लोग और बता दूं, यहां पर जब भी यूज करेगा एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही क्लास इंपॉर्टेंट रैंकिंग के लिए। जब भी यूज करेगा दो अपोजिट वर्ड को यूज करेगा, ध्यान दीजिएगा हमेशा। यहां क्या है बाएं, फिर क्या कर दिया दाएं, दो अपोजिट वर्ड, ऊपर फिर क्या कर दिया नीचे। तो अगर बायां या ऊपर दाएं या नीचे ये नहीं भी रहे तो हो सकता लिखेगा प्रारंभ, तो प्रारंभ के साथ क्या यूज करेगा अंत। तो अगर प्रारंभ अंत और अंत है और टोटल निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ और अंत को जोड़कर -1। ठीक है, इंग्लिश में करें तो स्टार्ट एंड, ऊपर नीचे बाएं दाएं कुछ भी दे तो दो अपोजिट वर्ड का हमेशा यूज करेगा। तो बार उतना ज्यादा शब्दों का प्रयोग करके तो लिखना मुश्किल है, उतना ज्यादा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला को 4 या 5 बार तो लिख नहीं सकता, इसलिए आप लोगों को संकेत के रूप में दे दिया कि बायां दायां ऊपर नीचे, तो अगर प्रारंभ रहे तो अंत रहेगा, तो दो अपोजिट का यूज हमेशा करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इससे कोई क्वेश्चन देगा, अब देखिए हम लोग इससे आते हैं, इसी फॉर्मूला से कोई क्वेश्चन अगर है कि अगर बोला जाए ए का लेफ्ट से, ए का लेफ्ट से 16 प्लेस है, किसी भी पंक्ति में या किसी भी कक्षा में ए का लेफ्ट से 16 प्लेस है, और लिखेगा और राइट से 12 प्लेस है, तो बताइए टोटल कितने हैं। टोटल आप आराम से निकाल सकते हैं, ए का लेफ्ट से 16 और राइट से 12, तो एक ही व्यक्ति का, ए का ही आपको लेफ्ट राइट दोनों दिया हुआ है, 16 + 12 - 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा 28 और -1 करके 27 आंसर आप आराम से ला सकते हैं। हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके सारा क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप लोग इसकी चिंता ना करें कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन सारा करेंगे हम लोग। पहले आप फॉर्मूला अच्छे से समझिए। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है, तो और इंग्लिश याद रखने के लिए इतना याद नहीं रखना, याद रखने से इतना ही करना है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, और लेफ्ट राइट की जगह पर कहीं कहीं पर प्रारंभ और अंत ऊपर और नीचे भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान। देख लीजिए अभी जब टोटल पूछा जा रहा था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, लेफ्ट। अगर लेफ्ट पूछ रहा है तो क्या फॉर्मूला है, कुल व्यक्तियों की संख्या, मतलब कि टोटल, ठीक है, माइनस उसी व्यक्ति का, फिर यहाँ शब्द यूज रहा उसी, यहाँ उसी में किसके बारे में बात कर रहा है, किस उसी के बारे में बात कर, किसके बारे में, उसी व्यक्ति का, किस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का बाएं या ऊपर से पूछा गया है। तो जिस व्यक्ति का बाएं या ऊपर से पूछा गया, मतलब मान लीजिए यहां पर अगर अनिल होता, अनिल का लेफ्ट से पूछ रहा है, तो अनिल का अगर लेफ्ट से पूछ रहा है तो क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या टोटल माइनस उसी व्यक्ति का, मतलब किसका, अनिल का ही हमको क्या करना है, राइट से, अनिल का ही हमको राइट से पता होना चाहिए, तब दोनों माइनस करके +1 क्लियर है। तो अगर यहां हम लोग देखें सेम पर्सन होना चाहिए, यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या सेम पर्सन होना चाहिए, मतलब साफ है रैंकिंग के किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला पर आ रहे हैं, तो सेम पर्सन होना चाहिए। आप टोटल निकाल रहे हो तो भी सेम ही पर्सन का लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट से निकाल रहे हो तो ही सेम ही पर्सन का, जिसका राइट आपको प्लेस करना है, तो सेम पर्सन मतलब जिसका लेफ्ट पूछ रहा है उसी का आपको राइट पता होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला में है लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट +1। तो टोटल
जो आपका दिया रहेगा माइनस राइट, राइट किसका, तो जिसका लेफ्ट पूछा गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब इसे एक क्वेश्चन मान लीजिए अगर बोला जाए, किसी मान लीजिए बोला गया 30 लड़कों की एक कक्षा में, 30 लड़कों की एक कक्षा में, 30 लड़कों की एक कक्षा में रोहित का दाएं से एक रफली एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बता रहे हैं, 30 लड़कों की कक्षा में रोहित का दाएं से 20वां स्थान, दाएं इट मीन्स के राइट, राइट 20वां स्थान है। तो रोहित का बाएं से क्या स्थान होगा, तो रोहित का बाएं से क्या स्थान होगा। तो आप देखिए पूछा क्या जा रहा है, बाएं से किसका, रोहित का। बाएं से कहने का मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट का फॉर्मूला क्या, टोटल माइनस राइट। टोटल क्या दिया हुआ है 30 माइनस, अब राइट किसका निकालना है, जिसका लेफ्ट पूछा है। तो किसका लेफ्ट पूछा है, रोहित का, तो रोहित का ही दाएं, रोहित का ही राइट क्या है 20, तो 20 और क्या करना है +1, तो 30 माइनस 20 10, और 10 प्लस 1 11। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी क्लियर है। और फॉर्मूला को अगर आप एक बार में नहीं क्लियर हुआ तो आप उसको रिपीट करके देख लीजिए, 2 बार 3 बार, जितना बार देखना है, क्योंकि यही फॉर्मूला आपका आगे जाके पूरा का पूरा क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला के बाद बताएंगे कितने टाइप में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तीसरा फॉर्मूला है व्यक्ति का पंक्ति में दाएं नीचे स्थान। तो जो अभी ऊपर इसका हम लोग देखें उसी का जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है, वाइस वर्सा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी क्या, आपको व्यक्ति का पंक्ति में दाएं, राइट से अगर पूछे, राइट से अगर निकालना हो तो क्या है, फॉर्मूला सेम ऊपर की तरह है, कुल व्यक्तियों की संख्या टोटल माइनस उसी व्यक्ति का पंक्ति में बायां ऊपर, उसी व्यक्ति, फिर यहां उसी व्यक्ति में किस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का आपको दायां दिया हुआ है, तो उसी व्यक्ति का बाएं से माइनस, टोटल माइनस लेफ्ट +1। तो अंतर कितना था, बस यहाँ राइट की जगह लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट की जगह राइट है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अब वही क्वेश्चन को अगर हम लिख दें, किसी व्यक्ति का पंक्ति, मान लीजिए बोला जाए 50 बच्चों की एक पंक्ति में, 50 बच्चों की एक पंक्ति में मान लीजिए बोला जाए सीता का ऊपर से मान लीजिए 30वां क्रम है, 30वां क्रम है। 50 बच्चों की पंक्ति में सीता का ऊपर से 30वां क्रम है, तो नीचे से उसका क्रम बताइए, तो नीचे से उसका क्रम बताइए। शॉर्ट में लिख रहा हूं, बस एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए। 50 बच्चों की पंक्ति में सीता का ऊपर से 30वां क्रम है, तो नीचे से उसका क्रम बताइए। अभी देखिए शब्दों में ना तो लेफ्ट यूज किया गया ना तो राइट यूज किया गया, यहां पर यूज क्या किया गया, ऊपर और नीचे। तो ऊपर नीचे यूज करे, प्रारंभ अंत यूज करे, कुछ भी करे, आप लोग इतना ध्यान देना 2 अपोजिट वर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, टोटल। तो पहले टोटल लिखेंगे 50 माइनस, हम माइनस करें तो माइनस क्या है, लेफ्ट, और किसका लेफ्ट, जिसका राइट पूछा गया। तो राइट पूछा गया किसे, सीता का, तो सीता का ही लेफ्ट होगा, या फिर लेफ्ट की जगह पर एक अंक दिया है ऊपर, है ना। फॉर्मूला में हम लेफ्ट लिख रहे हैं, लेकिन ऊपर और नीचे पर वही 2 अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे। नीचे पूछ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, ऊपर दिया होगा तो ऊपर किसका 30, तो 50 माइनस 30 +1, तो 20 + 1 बराबर 21। आंसर क्या आ जाएगा, दाएं से या फिर नीचे से इसका क्रम क्या है 21 है। इस फॉर्मूला को आप लोग देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए, और अगर है तो एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के बेस से कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और देख रहे हैं हम लोग इसको कितने भाग में बांटा गया है रैंकिंग को। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे वो था बेसिक क्वेश्चन, ये है आपका बेसिक, ये अभी जो फॉर्मूला लगाए हम लोग ये सब बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, इसका जैसे एक लेवल बड़ा इंटरचेंजिंग, और इंटरचेंजिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आएगा कि राम का बाएं से 15वां स्थान है, श्याम का दाएं से 20वां स्थान है, यदि दोनों स्थानों की अदला बदली कर दे, दोनों की स्थानों की अदला बदली, तो कभी भी इंटरचेंज अदला बदली वाला क्वेश्चन आएगा तो इसका बस इसके एक लेवल इससे आगे है, तो उसके लिए भी हमें इसकी ही जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूला मेरा क्लियर है, तो आप आराम से इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। थोड़ा सा बस में ध्यान देना है और बिल्कुल कभी नहीं गलत होगा आपका इंटरचेंजिंग। और तीसरा वाला क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में इससे पूछा जा रहा है, मिडिल का मतलब ये क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में कितने हैं, क्वेश्चन पूछेगा। अब अलग अलग राम का, बार बार राम ही एग्जाम्पल में यूज कर रहा हूं, किसी और का नाम रोहित का, हृदय का, किसी का ही मान लीजिए।
रोहित का बाएं से 15वां, रितेश का दाएं से 20वां, तो बताएं इनके बीच में, तो उसमें दिया जाएगा टोटल पहले ही दे दिया जाएगा। टोटल मान लीजिए बोल दिया 70, तो बोलेंगे इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है बीच का, पहले टोटल पूछ लिया, लेफ्ट पूछ लिया, राइट पूछा, लेकिन यहां पर क्या चेंज कर दिया, अब टोटल के जगह मिडिल पूछ रहा है, ना तो टोटल ना तो लेफ्ट ना तो राइट, पूछ रहा है मिडिल। तो ये क्वेश्चन अभी देखा गया पिछले बार जब रेलवे का एग्जाम हुआ था और आपका CHSL के एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा था, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी पूछता है, क्योंकि बेसिक तो यही है। यहां अगर आप समझ रहे हैं तब आप इन दोनों को आराम से कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का बस जैसे ही लेवल बढ़ाएंगे हम यहां और यहां आएंगे, और क्वेश्चन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आना तय है क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं बेसिक क्वेश्चन से रिलेट करके इंटरचेंजिंग क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, आते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो आइए अभी हम लोग इस बेसिक क्वेश्चन करने का मतलब कि आपके फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग बताया, उस फॉर्मूला से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, उसे हम लोग देखते हैं बनाकर क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर कि वृक्षों की पंक्ति में एक वृक्ष दोनों साइड से, दोनों सिरे से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। देखिए एक पंक्ति में दोनों सिरे से, दोनों सिरे कहने का मतलब कि अगर हम वृक्ष को इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ प्लांट किया गया है, तो एक सिरा यहाँ और दूसरा सिरा यहाँ, मतलब लेफ्ट से और राइट से, दोनों से 5वां, मतलब 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ आगे इसके बारे में पूछ रहा है, तो राइट से भी 1 2 3 4 और 5, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो आप ऐसे करके मान लीजिए, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो लाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 25वां पद 5 से 25 कर दे, 25वां कर दे, तो आप इतना ज्यादा लाइनिंग क्यों करते रहेंगे। तो बस इसको फॉर्मूला इसलिए हम लोग बताया गया फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है कि अगर टोटल कभी भी पूछे टोटल, तो टोटल का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो दोनों सिरे से कहने का मतलब कि लेफ्ट से भी 5th और राइट से भी 5th, तो लेफ्ट से भी 5th और राइट से भी 5th, लेफ्ट प्लस राइट 5 प्लस 5 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। और हम लोग देखे थे जैसे 5वां यहाँ आया और इधर से 5वां यहाँ आया, तो एक ही वृक्ष को 2 बार काउंट कर रहे हैं ना, तो 2 बार काउंट नहीं करने के कारण हम लोग क्या करते हैं, -1 करते हैं कि 2 बार काउंट ना हो जाए, -1 करके उसको बैलेंस कर दिए। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है 40 बच्चों की एक पंक्ति में, 40 बच्चों की कक्षा में। अब कभी भी क्वेश्चन अगर आए तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग इसको मार्किंग कहने का मतलब कि जैसे टोटल कितना है 40, रमेश प्रारंभ से, तो रमेश का क्या है प्रारंभ से कितना है 25, अंत से पूछा है। अब देखिए यहां पर ना तो लेफ्ट राइट यूज किया है, ना तो ऊपर नीचे यूज किया प्रारंभ और अंत। और हम लोगों ने बोला था कि 2 अपोजिट वर्ड आपको यूज करना है, करेगा लेफ्ट राइट प्लस माइनस, बाएं दाएं, या फिर ऊपर नीचे, या फिर प्रारंभ अंत। तो कोई 2 यहाँ प्रारंभ और अंत यूज किया है, तो प्रारंभ पूछा तो अंत निकालना, फॉर्मूला सब में वही यूज होगा। अब इस अंत को आप मान लीजिए राइट, अगर इस अंत को मान लेते हैं राइट, तो हम राइट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब किसी दिमाग में ये भी आ रहा होगा हम राइट क्यों माने, जो कैसे पता चलेगा अंत राइट से ही है, तो राइट नहीं मान के आप इसको लेफ्ट भी मान सकते हैं, कुछ भी, चूंकि यही 2 शब्द का तो प्रयोग किया गया था, लेफ्ट या राइट। तो राइट अगर लेफ्ट मानेंगे तो फॉर्मूला क्या है लेफ्ट का, लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट प्लस 1। इसको लेफ्ट माने हैं तो ये राइट मानेंगे, और ये राइट मानेंगे लेफ्ट मानेंगे, फॉर्मूला पुट करिए, आंसर वही आना है, बस 2 अपोजिट वर्ड ही रहेगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं। टोटल के जगह 40 माइनस लेफ्ट, अगर इसको हम राइट माने तो यहाँ लेफ्ट मान के इसको लिखेंगे 25 प्लस 1, और यहां अगर इसको हम मान रहे हैं, यहां पर लेफ्ट निकालना है, अंत को लेफ्ट मान रहे हैं, तो टोटल तो वही रहेगा 40 माइनस राइट। तो अब ये लेफ्ट अगर माने तो ये क्या हो जाएगा 25 क्या है इसका राइट, तो राइट क्या है 25, सेम है प्लस 1। तो जो फॉर्मूला यहां पुट करेंगे वही फॉर्मूला लगा, कहीं भी फॉर्मूला कोई भी लगाइए 2 अपोजिट वर्ड को आंसर वही आना है। 40 से 25 गया क्या होगा 15 प्लस 1 बराबर 16, मतलब 16, 15 प्लस 1 बराबर 16। तो फॉर्मूला कहीं भी पुट करिए, कोई भी पुट करिए, आंसर आपका सेम आना है। तो इसका आंसर क्या होगा 16, मतलब कि रमेश का क्रम क्या है अंत से 16वां। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, कक्षा 9 के एक बच्चों की एक प्रार्थना पंक्ति में, कक्षा 9 के बच्चों की प्रार्थना पंक्ति कह रहे, समझ रहे क्या होता है, प्रेयर वाला लाइन है। और कक्षा 9, यहां पर ऐसा नहीं कि स्पेशल 9 के कुछ बोलना है कुछ करना, आप लोग ऐसा नहीं कि 9 को भी माइनस प्लस करने लगे,
ये क्लास के बारे में दिया गया है और इससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन से, सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा और एक कहानी बनाने के लिए क्या है। सीवेस बाएं से, तो फिर उसको अगर हम मार्किंग करें तो सीवेस क्या है, लेफ्ट से कितना है, सीवेस लेफ्ट से 19, ठीक है। तथा मंजेस, अब मंजेस भी यहाँ पर एक और है, मंजेस क्या है, मंजेस का भी क्या बोल रहा है, लेफ्ट से, मंजेस भी लेफ्ट से क्या है 16। एवं उस पंक्ति में बच्चों की संख्या 65 मतलब कि टोटल कितना है 65। तो पूछ क्या रहा है, क्रम उस पंक्ति में बच्चों की संख्या 65 है तो क्रमशः दोनों के दाएं क्रम की स्थिति बताएं। दोनों के मतलब सीवेस का भी आपको राइट निकालना है और मंजेस का भी आपको राइट निकालना है। क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में दो लोगों के बारे में पूछा है और यहां पर एक शब्द जो प्रयोग किया गया ना क्रमशः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां क्वेश्चन क्रमशः लिखकर आपके पास ऑप्शन में आपको परेशान करता है। और क्या परेशान करेगा, क्रमशः का मतलब ऐसे होता क्या रिस्पेक्टिवली, और क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार। क्रम में देख रहे हैं हम सीवेस को देख रहे हैं पहले नंबर पर है और मंजेस दूसरे नंबर। तो जब हम आंसर करेंगे तो सबसे पहला आंसर सीवेस का लिखेंगे, दूसरा आंसर हम लोग मंजेस का लिखेंगे। तो हम बनाते हैं यहाँ पर राइट अगर निकालना है तो राइट का फॉर्मूला क्या, राइट का फॉर्मूला टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल कितना है 65 माइनस 19 और प्लस 1, ठीक है। तो आप देखिए 65 से 19 अगर माइनस कर रहे हैं क्या होगा 46, 65 से 19 अगर 15 में से नहीं 6, 5 में से 4, 6 में से आपका 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 46 प्लस 1 47। तो सीवेस का क्या आ गया 47। उसी तरह मंजेस का निकालना है तो मंजेस का भी क्या राइट से, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल कितना 65 माइनस क्या करेंगे हम लोग 16 और फिर क्या करेंगे प्लस 1। 65 में से आप 16 माइनस कर दें तो देखिए आएगा 15 में से 6 गया 9 और यहां बच गया 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। तो क्या आ गया आंसर 47 और 50। अब क्या करेगा प्रॉब्लम ना, ऑप्शन क्या करेगा, ऑप्शन ए देगा, मान लीजिए ऑप्शन ए दिया है 50 47, ऑप्शन बी दिया है 47 और 50। तो सी और डी छोड़ दीजिए क्या है, लेकिन यहीं पर तो आप लोग क्या कर, मान लीजिए ऑप्शन ए दिया ना, जानकर पहले देगा इसको कि क्रमशः लिख दिया लेकिन जान के 50 और 47। तो यहां पर आंसर आपका 50 47 देने से गलत हो जाएगा। आंसर क्या करना होगा 47 और 50, जबकि दोनों एक ही चीज है लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर दिया क्रमशः लिखकर। तो ध्यान देंगे रिस्पेक्टिवली या क्रमशः होगा तो आपको उसी क्रम पर आंसर देना है जैसा क्रम पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ 50 47 सही होने के बाद भी गलत है क्योंकि इनका क्रम गलत है और यहाँ इनका क्रम पर है तो ये आंसर करना है, ठीक है। अभी हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर छोड़ दे रहा हूं, इसे आप लोग बनाइए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इंटरचेंजिंग और उसके बाद का जो है मिडिल वाला उस दोनों को देख लेंगे क्योंकि टाइम ऐसे भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या गिनती में 4 हैं, 4 बना लीजिएगा। और एक नाम छूट गया था हमारा जिन्होंने भी आंसर बना के दिया, प्रगति पांडे, उनका भी आंसर आया था और बिल्कुल सही आंसर था। तो आप लोग इसी तरह से आंसर बनाते रहिए और खेद है हमें कि उनका नाम शुरू में नहीं बोल पाऊं, लेकिन अच्छा तो है स्पेशल आपका नाम बोल रहा हूं, ठीक है। और याद रहे कमेंट बॉक्स में नीचे से कमेंट उठाया ऐसे और इस कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है टाइमिंग, और टाइमिंग क्या जिस वक्त आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए, ठीक है। अच्छा लग रहा हो इसका आंसर बनाना, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। तो जय हिंद जय भारत।